हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर इंग्लिश सक्सेस पॉइंट में हार्दिक स्वागत है। आज हम जो है क्लास 12 का जो सिलेबस है उससे संबंधित जो है वो सोल्यूशन जो है वो करेंगे कि क्लास 12 से संबंधित जो है वो सिलेबस क्या है। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर ने जो है वो सिलेबस जो है वो जारी कर दिया है इंग्लिश कंपलसरी का, जिसके बारे में हम आज जो है चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से हमें जो है उस सिलेबस को ध्यान में रखते हुए हमें हमारे बोर्ड परीक्षा की जो है तैयारी जो है वो करनी चाहिए। पहले जो है वो देखेंगे इसमें द एग्जामिनेशन स्कीम फॉर सब्जेक्ट इज एज फॉलो, कि आपको सब्जेक्ट में जो है नियम जो है वो ये फॉलो करने हैं कि पेपर जो है वो एक ही होगा और ये टाइम जो है वो 3 घंटे 15 मिनट का जो टाइम होगा। मार्क्स फॉर द पेपर के मार्क्स जो होंगे वो कितने नंबर के होंगे, वो 80 नंबर के होंगे। और सेशनल मार्क्स जो होंगे आपके वो कितने होंगे, 20 नंबर होंगे। ये सेशनल मार्क आपको जो है वो स्कूल से जो है वो भेजे जाएंगे। इस प्रकार से जो है टोटल हमारा मार्क्स कितने हो जाएंगे, 100 मार्क्स जो है वो हो जाएंगे। अब एरिया ऑफ लर्निंग, आपको जो है किस किन क्षेत्रों से जो है क्या क्या आपको जो है वो सीखना है, इसके बारे में जो है इस सिलेबस में दे रखा है। सबसे पहले जो है रीडिंग से संबंधित जो है उसमें आपको क्या करना है, 15 नंबर का है। और उसके बाद में जो राइटिंग से संबंधित है वो भी आपका जो है वो 15 नंबर का है। यानी कि रीडिंग और राइटिंग से संबंधित जो है वो 15-15 30 अंक का जो है वो हो गया। और ग्रामर जो हमारी है वो केवल जो है वो 8 नंबर की है। इस पे ज़्यादा जो है वो एक बार ध्यान न देके इसकी रीडिंग और इसकी राइटिंग और इसकी टेक्स्ट बुक जो है फ्लेमिंगो और विस्टास, उस पर थोड़ा ध्यान जो है वो दीजिएगा। फ्लेमिंगो जो है उसमें 28 नंबर की है और विस्टास जो है वो आपकी 14 नंबर की है। इस प्रकार से ये हमारा सिलेबस जो है वो रहेगा। अब जो है इसे हम आगे जो है विस्तार से जो है वो देखते हैं आगे इसमें क्या है। इसमें जो है सेक्शन नंबर 1 जो हमारा रीडिंग से संबंधित है उसमें जो है वो क्या आएगा, ये देखिएगा कि जो ये सेक्शन है, ये जो ए नंबर सेक्शन है ये हमारे कितने नंबर का होगा, ये जो है वो 15 नंबर का जो सेक्शन है होगा। इस बात को जो है वो आप ध्यान में जो है वो रखिएगा। अब देखते हैं इसमें रीडिंग के अंदर जो है वो क्या क्या जो है वो आएगा। इसमें रीडिंग में जो है वो आएगा कि 2 अनसीन पेसेज आएंगे। क्या आएंगे, 2 अनसीन पेसेज जो है वो आएंगे। कितने, 2 अनसीन पेसेज आएंगे। और वो पेसेज जो है वो या तो 700 या 900 के बीच में जो है वो होंगे। यानी कितने सारे जो है इसके शब्द होंगे। और इसमें याद रखिएगा क्या आएंगे, ये यहाँ से आप जो है वो देख सकते हो, एक आएगा 9 नंबर का और एक आएगा 6 नंबर का। यानी कि 2 अनसीन पेसेज आएंगे। अनसीन पेसेज का मतलब है जो आपकी पाठ्य पुस्तक से संबंधित नहीं होगा। उसमें एक पेसेज आएगा वो 9 नंबर का आएगा और एक आएगा वो 6 नंबर का जो है वो आएगा। पहले देखते हैं जो 9 नंबर का आएगा उसमें क्या आएगा, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, है ना। बहुत ही छोटे जो पर्सन जो आएंगे वो कितने आएंगे, वो आपके जो है वो आएंगे। और इसके अंदर वोकैबुलरी, यानी कि आप इसमें जो है वर्ड या इसमें जो है वो अपोजिट वर्ड या इसमें सिमिलर वर्ड, इस प्रकार के जो आएंगे वो कितने नंबर के आएंगे, 3 नंबर के जो है वो आएंगे। यानी कि 6 3 मिला के कुल कितना होगा, ये कुल ये जो है वो 9 नंबर का हो गया है। इसमें जो है सेकंड पैराग्राफ जो आएगा वो आपका कितने आएगा, वो जो है वो इसके जो वर्ड लिमिट होगी वो कितनी होगी, 300 से लेके 400 वर्ड जो है वो होंगे उस पैराग्राफ के अंदर, उस पैसेज के अंदर। और इसमें आपको क्या करना है, ये जो इसमें शॉर्ट टाइप जो पर्सन होंगे वो जो है वो 4 नंबर के होंगे। और इसमें वोकैबुलरी जो है यानी कि जो आपको अपोजिट सिमिलर वर्ड ये जो होंगे वो जो है वो 2 नंबर के होंगे। यानी कि कुल जो है वो मिला के कितने हो जाएंगे, 6 नंबर। इस प्रकार से 2 अनसीन पैसेज जो है आपके सिलेबस में आएंगे और वो रीडिंग सेक्शन से संबंधित होंगे। और एक 6 नंबर का आएगा, एक 15 नंबर का आएगा। ध्यान रखना है इसमें। अब हमारा जो है वो बी नंबर सेक्शन जो है वो देखते हैं कि बी नंबर सेक्शन में जो है वो क्या आएगा। सबसे पहले इसमें ध्यान रखिएगा कि बी नंबर जो सेक्शन है वो है राइटिंग से संबंधित है। ए नंबर हमारा सेक्शन जो है वो किससे संबंधित था, वो हमारा जो है वो रीडिंग से संबंधित था। किससे संबंधित था, रीडिंग जो 15 नंबर का था। और सेकंड नंबर जो है वो हमारा राइटिंग से संबंधित है। किससे संबंधित है, राइटिंग से। इसमें देखेंगे 1 आउट ऑफ 2 शॉर्ट कंपोजिशन, आपका एक शॉर्ट कंपोजिशन जो है वो आएगा। वो आपको 2 आएंगे और उनमें से आपको कितने करने हैं, एक जो है वो उनमें से आपको करना होगा। इसमें क्या क्या आ सकता है, इसमें एडवर्टाइजमेंट आ सकता है, नोटिस आ सकता है, डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्गुमेंट फॉर ए
आ सकता है, अगेंस्ट ए टॉपिक आ सकता है, एक्सेप्टिंग एंड डिक्लाइनिंग इन्विटेशन जो है वो आ सकता है। क्या होगा, वो 4 नंबर का होगा। यानी कि एक आपको या तो एडवर्टाइजमेंट आएगा या नोटिस आएगा या आपको जो है इन्विटेशन जो है वो आएगा एक्सेप्टिंग और डिक्लाइन से संबंधित, वो कितने मार्क्स होगा, वो 4 मार्क्स का जो है होगा। नेक्स्ट में देखते हैं आगे जो है वो क्या आएगी, एक जो है वो रिपोर्ट आएगी। क्या आएगी, रिपोर्ट आएगी, और वो रिपोर्ट जो है वो कितने नंबर की आएगी, वो 5 नंबर की जो है वो आएगी। रिपोर्ट हो सकती है किस पे आधारित हो सकती है, वर्बल इनपुट से हो सकती है, या पैराग्राफ भाषण ऑन सम क्लू, या कुछ एक पैराग्राफ दिया जाएगा उसमें कुछ आपको संकेत जो वो दिए जाएंगे और वो कितने वर्ड में लिखना है, वो 100 वर्ड्स के अंदर आपको लिखना है। तो ये हमारा हो जाएगा 5 नंबर का हो जाएगा। 4 नंबर का एडवर्टाइजमेंट इन्विटेशन में से आ जाएगा, और एक रिपोर्ट आएगी वो कोई इवेंट पे आधारित होगी, या तो वो वर्बल इनपुट होगा या आपको जो है वहाँ पर कुछ जो क्लू दिया जाएगा, कुछ संकेत जो है वो दिए जाएंगे, उस पर आधारित आपको 100 वर्ड्स जो है वो लिखने हैं, वो 5 नंबर का हो जाएगा। अब हमारा 6 नंबर का जो है लेटर वाला पोर्शन जो है वो आएगा इसमें, है ना। इसमें आपको क्या है, 2 लेटर जो है वो आएंगे, उनमें से आपको कितने लेटर करना है, एक लेटर को जो है आपको करना पड़ेगा। ये लेटर किससे संबंधित हो सकते हैं, ये हमारे बिजनेस से संबंधित हो सकते हैं, हमारे ऑफिशियल लेटर से संबंधित हो सकते हैं, या आपको जो है ये सोशल नेशनल इंटरनेशनल इशू जो होते हैं उससे संबंधित हो सकता है, या कोई जॉब से संबंधित जो एप्लीकेशन होती है उससे संबंधित हो सकता है। तो ये हमारा जो है वो राइटिंग वाला पोर्शन हो जाएगा। राइटिंग वाला पोर्शन भी कितने नंबर का हो गया, 15 नंबर का। रीडिंग वाला 15 का हो गया, राइटिंग वाला जो है वो भी 15 का हो गया। अब जो हम ग्रामर से भी आते हैं, ग्रामर वाला पोर्शन जो है हमारे कितने नंबर का था, वो 8 नंबर का था। इसके अंदर जो है वो 4 टॉपिक आपको जो दिए गए हैं, उस चारों टॉपिक जो है ना वो आपके क्या है, 2-2 नंबर के। कितने नंबर के हैं, 2-2 नंबर के, यानी कि इस प्रकार से ये 8 नंबर के हो जाते हैं। आपको याद रखना इसके अंदर गैप फिलिंग भी कह सकते हैं ना, भी एक आपको जगह छोड़ देंगे, उसमें बताएंगे कि इसमें जो कौन सा वर्ड जो वो आएगा, इस प्रकार से भी आ सकता है। या सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि एक सेंटेंस दे सकते हैं और उसको जो है ट्रांसफॉर्मेशन करना है, यानी कि उसको चेंज जो है वो करना है, वो आप उससे संबंधित आ सकता है। या कुछ आपको कह दे कि सेंटेंस बनाने से संबंधित आ सकता है, या 2 सेंटेंसों को जोड़ने से संबंधित कोई क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। इस पर जो आपको ध्यान रखिएगा। 4 टॉपिक जो ग्रामर वाले कौन से, क्लोजेज है जिसमें नाउन क्लोजेज, एडवर्ब क्लोजेज और रिलेटिव क्लोजेज जो है वो दे रखी है। उसके बाद सिंथेसिस है, उसके बाद फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है, यहाँ पर विशेष तौर पे आपको ध्यान रखना है कि ब्रेक, ब्रिंग, कैरी, कम, गेट, पुट और टर्न, यही आपकी सिर्फ जो है वो आएगी। यानी कि 3 और 3 6 और 7, ये 7 फ्रेजल वर्ब से संबंधित ही आपके एग्जाम में आएगी, आपको अन्यथा पढ़ने की जरूरत नहीं है। और ये सातों जो है वो हमारे चैनल के ऊपर आपको जो है वो भली भांति और अच्छी तरह से जो है वो करवा दी जाएगी। इससे संबंधित कोई क्वेश्चन जो है वो बाहर नहीं जाएगा, ये 2 नंबर आपके पक्के करवा दिए जाएंगे। इसके बाद जो है वो कंजक्शन, क्या है, कंजक्शन, 2 नंबर का कंजक्शन जो है आएगा। इस प्रकार से जो है ये क्वेश्चन हमारा जो ग्रामर वाला पोर्शन जो है वो रहेगा। आगे देखिएगा, अब हम आते हैं किस पे, बुक पे जो है वो आते हैं। हमारे जो है सिलेबस के अंदर कितनी बुक है, 2 बुक जो है वो हमारे सिलेबस के अंदर है। एक का नाम है फ्लेमिंगो और एक का नाम क्या है, विस्टास जो है वो है। जो फ्लेमिंगो बुक है वो हमारे आएगी 28 नंबर की। कितने की आएगी, 28 नंबर की। और जो हमारी विस्टास है वो कितने नंबर की आएगी, वो 14 नंबर की आएगी। यानी कि 28 और 14 मिलाकर कुल कितने हो जाते हैं, ये बुक से संबंधित 42 नंबर के प्रश्न जो है वो हो जाते हैं। इसमें आएगा क्या, 1 एक्सट्रैक्ट फ्रॉम डिफरेंट प्रोज, है ना। एक्सट्रैक्ट होता है पाठ्य पुस्तक पर आधारित आपको एक पैसेज जो है वो दिया जाएगा, है ना। कितने वर्ड का, 200 वर्ड का। ये जो है इसमें क्या होगा, इसमें टोटल ये जो है वो 6 नंबर का जो है वो आएगा। और मल्टीप्लाइज क्वेश्चन जो है वो 4 होंगे, और क्वेश्चन टेस्टिंग, लोकल एंड ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग आर 2, यानी कि 4 तो जो क्वेश्चन होंगे वो मल्टीप्लाई होंगे, यानी कि आपको मल्टी चॉइस जो होंगे, और 2 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके वोकैबुलरी पे आधारित हो सकते हैं। इस प्रकार ये 6 नंबर के जो है वो आएंगे। आप आगे देखिएगा, 1 आउट ऑफ 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन,
दो लॉन्ग टाइप आंसर क्वेश्चन जो है वो आएंगे, इसमें से आपको कितने करने पड़ेंगे, एक जो करना पड़ेगा और वो कितने नंबर का आ जाएगा, 4 नंबर का जो है वो आ जाएगा। टू शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन, आपके दो जो है शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और वो दोनों ही कितने के होंगे, दो दो के होंगे, यानी कि कुल मिला के जो है वो कितने नंबर के हो जाएंगे, वो 4 नंबर के जो है अपने हो जाएंगे। इसके बाद जो है हम देखेंगे इसके पोइट्री से संबंधित जो है वो क्या आएगा। ध्यान रखिएगा पोइट्री से संबंधित जो है वो महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे सिलेबस के अंदर। कुछ 5-6 जो भी हमारी पोइट्री दे रखी है उनमें से 1 आउट ऑफ 2 रिफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम द प्रिस्क्राइब पोएम। आपको जो भी पोएम दे रखी है आपके सिलेबस के अंदर उसमें से आपको जो है वो 2 कॉन्टेक्स्ट यानी कि एक्सप्लेनेशन जो है वो आएगा, रिफरेंस जो है वो आएगा, उसमें आपको क्या करना है, एक जो है वो आपको करना होगा, है ना। वो कितने नंबर का आ जाएगा, वो 6 नंबर का जो है वो आ जाएगा। इसके बाद 2 लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आएंगे, यानी कि लंबे थोड़े बड़े आंसर जो है जिसे हम कहते हैं वो आएंगे, और इसमें से आपको एक जो है वो करना है, और एक वो नंबर कितने का होगा, 4 नंबर का होगा। 2 शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो है वो आएंगे, वो 2-2 नंबर के होंगे, कुल कितने हो जाएंगे, 4 नंबर का हो जाएगा, है ना। तो रेफरेंस से संबंधित जो है पोएम से संबंधित 6 नंबर का, और एक लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा 4 नंबर का, और 2 शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएंगे 2-2 नंबर के। तो इस प्रकार से ये पोर्शन जो है हमारा हो जाता है। आगे देखिएगा विस्टांस जो है उसमें कितने मार्क्स की है, हमारी विस्टांस जो है वो 14 मार्क्स की है। कितनी है, 14 की। ये 14 जो प्रश्न कहाँ से आएंगे, इसमें 2 लॉन्ग टाइम जो है वो प्रश्न आएंगे, इसके अंदर 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन यानी 2 बड़े प्रश्न जो है वो आएंगे, जो उनमें से आपको एक करना है, यानी कि वो कितने का हो जाएगा, 4 नंबर का वो हो जाएगा आपके। और उसके बाद आपको देखना है कि 2 शॉर्ट टाइप क्वेश्चन फिर आएंगे, तो वो 2-2 के हो जाएंगे, यानी कि 4 नंबर के हो जाएंगे। एक हो गया लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन जो आपको कितने का आएगा, 4 नंबर का आएगा, और 2 शॉर्ट के आएंगे, 2-2 नंबर के आ जाएंगे। और 6 मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चन आएंगे, 6 के जो है वो मल्टीप्लाई चॉइस, यानी कि आपको छोटे छोटे जो क्वेश्चन आएंगे, यानी कि ऑप्शन टाइप जो है वो प्रश्न आएंगे, और वो कितने आएंगे, 6 जो है वो आएंगे। इस प्रकार से जो है ये हमारा जो है वो सिलेबस था। हमने सिलेबस के बारे में जो है वो इसमें पढ़ा, तो आशा करता हूँ आपको जो है ये सिलेबस समझ में आया होगा। आप अगर बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपको अच्छे नंबर लाने हैं, तो आपको ये जो हमारा सिलेबस है उसके अनुसार आपको पढ़ना चाहिए, और आपको ये अपने सिलेबस की पूरी जानकारी जो है वो होनी चाहिए। हमने अपनी तरफ से जो है वो पूरी कोशिश की है कि आपको जो है सिलेबस की जानकारी करवाएं, और आपको जो है वो बोर्ड परीक्षा से संबंधित जितने भी मॉडल पेपर, जब जैसे ही हमारे पास मॉडल पेपर उपलब्ध हो जाएंगे, हम आपके लिए सारे मॉडल पेपर जो है वो लेके आएंगे, और आपके साथ जो है वो एग्जाम तक बने रहेंगे। इसलिए जो 12th क्लास के बच्चे हैं वो हमारे इस चैनल से जुड़िए, ताकि आपको एग्जाम में हमारे द्वारा जो है जो भी ताकि आपको जो है एग्जाम में हमारे द्वारा जो है मदद की जा सके। आपने हमारा वीडियो जो है बड़े प्यार से बड़े ढंग से जो है वो देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत आभार।